किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य को भक्ति किसके द्वारा मिलती है और भक्ति से क्या क्या लाभ होते हैं। सदगुरु कबीर साहब बीजक ग्रंथ में शब्द प्रकरण में 1 नंबर शब्द के माध्यम से भक्ति कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है और भक्ति से क्या लाभ होते हैं, ये समझा रहे हैं। संतो भक्ति शतो गुरुवाणी। हे संतों, हे सज्जनों, भक्ति जीव के अंदर इस मानव प्राणी को सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। कोई महान सद्गुरु का आशीर्वाद जब होता है तब मानव मन में भक्ति अवतरित होती है। ये भक्ति बहुत सौभाग्यशाली आत्मा को मिलती है। भक्ति का अर्थ है शुद्ध प्रेम को उपलब्ध होना, कोई महान पुरुष के श्री चरणों में विशुद्ध श्रद्धा का जन्म हो, ये भक्ति कहलाता है। कभी कभी भक्ति आ जाती है लेकिन टेम्परेरी आती है, क्योंकि भक्ति का जन्म सद्गुरु की कृपा से होता है और सद्गुरु के चरणों में जब तक श्रद्धा रहती है तब तक भक्ति जीवित रहती है। श्रद्धा तुम्हारे मन इंद्रियों की चंचलता के कारण या किसी कुसंगत में फंस जाने के कारण जब क्षीण होने लग जाती है तो भक्ति भी घटने लग जाती है। इसलिए आपने कितने लोगों को देखा होगा, रोज मंदिर जाते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, अब उनका मन ऐसा फिसल गया है, मंदिर जाना भी भूल गए, पूजा पाठ भी छोड़ दिया, अब मदिरालय जाने लगे। पहले मंदिर का प्रसाद लेते थे रोज, अब मदिरालय जाकर मदिरा रोज ले रहे, मन बिगड़ गया। ये जो गुरु के प्रति श्रद्धा है ये साधारण चीज नहीं, इसलिए श्रद्धा को संबल कहा गया है। संबल का अर्थ होता है, प्राचीन समय जब गांव के लोग तीर्थ यात्रा जाते थे तो तीर्थ यात्रा को बहुत बड़ा कार्य समझते थे, सोचते थे कि ये बहुत बड़ा योजना है तीर्थ यात्रा जाना, तो गांव भर में चर्चा फैलती थी। वो समय ऐसा था कि गांव के लोग आपस में मेल प्रेम भी बहुत रखते थे। आज की तारीख में गांव में और परिवार में बहुत दरार आ चुकी है। लोग एक दूसरे के पास बैठते नहीं हैं और एक दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए जुटे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, वही प्लानिंग करते हैं और नफरत
का खंजर लेकर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। पर एक समय वो था, बचपन में मुझे याद है, गांव का कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाता था। वो तीर्थ यात्रा पर जाता था तो दूसरों से भी कहता था, क्या आप भी तीर्थ यात्रा चलेंगे? और उस समय लगभग पैदल भी तीर्थ यात्राएं हुआ करती थी। आज की 50 वर्ष पहले की बात है। पैदल है या कि कोई साइकिल वाइकिल भी बहुत कम लोगों के पास होती थी, साधन मिलना कठिन था। तो एक गंगा जी का झोला आता था, उसमें आधा झोला आगे टंगा रहता था, आधा पीछे टंगा रहता था कंधे पर, और एक डंडा और कमंडल, बिल्कुल आधा बाबा जी बन करके वो तीर्थ यात्रा करने निकलते थे। तो जिसको तीर्थ यात्रा करने जाना होता था वो दूसरों से भी कहता था, क्या आप भी चलेंगे तीर्थ यात्रा? कोई साथी तैयार हो जाए। तो कुछ लोग चल भी देते थे और कुछ लोग उत्तर देते थे कि हमारे पास में संबल नहीं है। संबल नहीं है मतलब यात्रा का खर्च नहीं है, व्यवस्था नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे। तो संबल कहते हैं जो आपके पास में यात्रा करने की सामर्थ्य है या जो व्यवस्था है उसको संबल कहते हैं, या जो यात्रा में जरूरत पड़ती है जो जो चीज़ों की, उसे संबल कहते हैं। तो ऐसे संबल कबीर साहब कहते हैं कि यहाँ ही संबल ना कियो आगे विषयी बाट। यदि इस मानव जीवन में संबल नहीं किया, तैयारी नहीं किया, कल्याण की व्यवस्था नहीं किया, तो इस मनुष्य जीवन के बाद जो अन्य खानियां हैं, अंडज पिंडज उष्मज खानी, उन खानियों में भक्ति न हो सकेगी, वैराग्य न हो सकेगा, ब्रह्मचर्य की साधना भी न हो सकेगी, स्वभाव को बदल भी न सकोगे, अपने को कंट्रोल भी न कर सकोगे। आज देखा जाता है कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, शियार हैं, बंदर हैं, ये बेचारे अपने स्वभाव को बदल नहीं पाते। काम वासना में आतुर होकर के लड़ मर जाते हैं, कटपिट जाते हैं, घायल हो जाते हैं। देखते रहते हैं झुंड के झुंड कुत्ते सब, फिर भी उनको ज्ञान नहीं होता है, लेकिन मनुष्य को ज्ञान हो जाता है। तो जब ज्ञान हो जाता है, समझ जाता है काम वासना की आतुरता के कारण ही जीवन में दुख आ रहा है, ये लोभ के कारण ही सब झंझट है, और ये बुराइयों के कारण ही जीवन में कष्ट है। तो ऐसा उसके मन में ज्ञान जब होता है तो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। महात्मा बुद्ध के सानिध्य में 1600 वेश्याओं ने भी साधना करने का संकल्प लिया था। बुद्ध का शरीर शांत होने के बाद बुद्ध ऐसे से जैसे चार्जर, और शिष्य सब ऐसे थे जैसे बैटरी। तो बुद्ध ना हो जब नहीं रह गए तो बहुतों की बैटरी पूरा डिस्चार्ज होकर खराब हो गई, क्योंकि गुरु चार्जर का भी काम करता है, तुमको समय समय पर चार्ज करता रहता है। कभी क्लास लेकर, कभी शिक्षा देकर, कभी समझाकर, कभी ज्ञान देकर, कभी नियम बताकर, कभी अनुशासित करके, कभी प्रेम देकर, और कभी आपका उत्साह बढ़ाकर आपको चार्ज कर देता है। आपके मन को गुरु संभालता है। एक माँ, एक पिता आपके शरीर को संभालते हैं, शरीर का इंतजाम करते हैं, आपके खाने पीने का इंतजाम, सोने का इंतजाम। लेकिन गुरु का स्थान माता पिता से भी बड़ा स्थान है, भगवान से भी बड़ा स्थान है। क्यों? क्योंकि गुरु आपके मन को संभालता है, दिल को संभालता है, चित्त को संभालता है, इंद्रियों को संभालता है।
खाने पीने की व्यवस्था तो गुरु के पास में सहज रूप से हो जाती है, उसके लिए गुरु को भी फिक्र नहीं करना पड़ता, उसकी फिक्र तो सज्जन भक्तगण कर देते हैं, जैसे आज हीरालाल मोये कर रहे हैं, शर्मा जी कर रहे हैं, ऐसे वो कर देते हैं। और वो कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ भी नहीं है, क्योंकि खाना पीना सोना ये तो संसार में क्वालिटी भले किसी की कुछ डाउन हो या अच्छी हो, पर सब खाते पीते रहते हैं। पर खाने पीने का लक्ष्य हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य मन को संभालना है, और मन केवल गुरु का ज्ञान ही संभालने की शक्ति देता है। कितने बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े पुलिस जवान और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धनवान लोगों का भी मन डामाडोल हो जाता है, मन फिसल जाता है, मन डगमगा जाता है। छोटी छोटी बुराइयों में भी वो लिप्त हो जाते हैं और बड़े बड़े अवगुणों में भी वो डूब जाते हैं और पूरी जिंदगी उनकी तबाह हो जाती है। परंतु गुरु की सबसे बड़ी विशेषता है, संसार का सब कुछ तुम देखते हो सुनते हो, लेकिन उसमें से फिल्टर लगा करके निचोड़ निकाल करके सार सार ग्रहण कर लेते हो। ये जगत के बाजार में तुम जाते हो, सभी प्रकार के लोग मिलते हैं, सभी प्रकार की दुकानें मिलती हैं, लेकिन तुम आकर्षित नहीं होते हो। तुम अपने नियम संयम के अनुसार चलते चले जाते हो, निकलते चले जाते हो, सब छोड़ते चले जाते हो और तुम्हारी जीवन यात्रा पवित्रता की ओर बढ़ती चली जाती है। तो गुरु एक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण तत्व है। यदि न मिलते तुम जीवन में तो लेते जन्म दोबारा और जिंदगी बिगड़ जाती है। कितने लोग, एक संत कह रहा था, यदि श्री विशाल देव का दर्शन और उनका सानिध्य न मिलता तो शायद मैं जेल में होता। तो उसके गुरु भाइयों ने पूछा, जेल में क्यों होते? तो बोले कि बहुत क्रोधी था मैं, या तो किसी को मैं मार डालता या कोई हमको ही मार डालता, जिंदा तो मुश्किल था, अब इतना क्रोध आ रहा था। क्रोधी व्यक्ति गुरु विशाल के शरण में आकर चेंज हो जाता है। उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने से बदनामी भी हो जाती है। नाम जानता हूँ मैं, उसको देखा भी हूँ। वो साधु बन गया था, काम तो बहुत करता था, लेकिन फिर भी रोज एक दो साधुओं को ढकेल देता था। ढकेलते ही भी देखा मैं उनके जमात में जब गया तो उसको ढकेलते भी देखा और बड़बड़ाते हुए देखा। तो मैंने कहा कि तुम सुधरे नहीं अभी क्या? तो उसने कहा, हम जितना सुधरे हैं उतना कोई नहीं सुधरा है। तो हमने कहा, फिर अभी धक्का मार देते हो और बड़बड़ाते बहुत हो। तो बोला, ये तो बस बिच्छू के पूंछ में विष रह गया है, बाकी सब विष मुंह का और पेट का खत्म हो गया, पूंछ हम बचा है। तुम पूंछ का विष देखकर घबरा गए। तो हमने कहा, बड़ा खतरनाक चेहरा बनाते हो। बोले, खतरनाक था पहले, अब तो काफी अच्छा हो गया है। ये गुरु विशाल की कृपा है। मनुष्य के अंदर कितना क्रोध भरा हुआ है, कब भड़क जाए, कब गर्म हो जाए, कब बड़बड़ाने लग जाए और कब उसके अंदर तांडव शुरू हो जाए। और संसद भवन में, विधानसभा में, सत्संग की सभा में, और कोई नेताजी का भाषण चल रहा, वहाँ भी बहुत सारे लोगों का क्रोध टाइम को भी नहीं देखता, भड़क जाता है। कितने लोगों ने तो प्रधानमंत्री के ऊपर भी चप्पल जूते फेंके हैं, कितने लोगों ने मुख्यमंत्रियों के भी थप्पड़ खींच के मार दिया है। और मुख्यमंत्री ने थप्पड़ खा भी लिया और कहा कि ठीक है, थप्पड़ चाहे जितने मारो, वोट हमको दे देना, सीएम मैं रहूं, जूते खा लूंगा पर सीएम पद नहीं छोड़ूंगा। बड़ी सहनशीलता से उसने सह लिया।
अब ये जब तुमको क्रोध आता है, क्रोध तुम्हारे सम्मान को खत्म कर देता है, तुम्हारे मूल्य को गिरा देता है, तुम्हारी गरिमा को कम कर देता है, तुम्हारे महत्व में गिरावट ले आता है। ये क्रोध तुम्हारे रिश्ते नाते भी बिगाड़ देता है। ये क्रोध रिश्तों के बीच की मिठास को खटास में बदल देता है। जो प्रेम वर्षा हो रही थी वहां पर अशांति की वर्षा शुरू कर देता है। लेकिन गुरु की शरण में बहुत से लोग सुधर जाते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो गुरु के पास भी नहीं सुधरते। तुलसीदास कहते हैं मानस में कि सठ सुधर ही सतसंगति पाई, सत्संग को पाकर सठ सुधर जाते हैं। और जो सत्संग को पाकर भी नहीं सुधरते वो कौन है? जो सठ हैं वो सत्संग में जाकर सुधर जाते हैं, और जो सत्संग में जाकर भी न सुधरे, बिगड़ा का बिगड़ा ही रहे, वो कौन है? तो उसको एक भक्त ने बताया था, वो चंडाल है। चंडाल है। अब चंडाल किसे कहते हैं? वो भी परिभाषा है, नीच आदमी है। महाराष्ट्र का एक भक्त कहता था, मैं सुधरूं न सुधरूं, लेकिन मेरा नीचपना तो कुछ कम हो ही गया है सत्संग से। तो ये नीचपना भी कम करना चाहिए, अपनी आदतों को छोड़ना चाहिए, ठंडे दिमाग से सोचना भी चाहिए, इससे कोई फायदा है नहीं। और ये भी विचार करना चाहिए, हमसे अधिक से अधिक बुद्धिमान लोग यहाँ हैं। कितने बुद्धिमान लोग हैं, इतना सुंदर आश्रम बनाया है। वो कितने बुद्धिमान होंगे जिन्होंने इसका नक्शा तैयार किया, जिन्होंने इसको डिज़ाइन दिया, जिन्होंने इसके निर्माण में श्रम किया, जिन्होंने इसकी फिक्र करके मार्केट से सामान लाकर सेट किया, और जिन्होंने ऐसे एक एक इंच जगह का उपयोग किया इस बिल्डिंग के अंदर, वो कितने बुद्धिमान होंगे। जिन्होंने ये बगीचा लगाया, जिन्होंने ये गलियां बनाई, ये जो यहाँ सड़कें बनी हुई है, अंदर फूल वाटिका है, जिन्होंने लगाया है वो कितने बुद्धिमान होंगे, कितना श्रम किए होंगे। ये विचार करो। जो लोग रोज भंडारा बनाते हैं, सबको खिलाते हैं, उगते डूबते नहीं हैं, धैर्यपूर्वक 20 साल से सेवा दे रहे हैं, वो कितने सहनशील हैं, कितने बुद्धिमान हैं, ये भी सोचो। जो लोग सब वाहन संभालते हैं, इतने वाहन विभाग, माइक चलाते हैं, वीडियो संचालित करते हैं, सारा मैनेजमेंट अरेंजमेंट डील करते हैं, उनके पास कितनी सहन शक्ति होगी, कितनी बुद्धि होगी। हम तो नहीं कर सकते इतना सब, तो वो लोग गर्म नहीं होते हैं, हम गर्म हो जाते हैं। सोचना चाहिए कि हमें कुछ आता भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम गर्म रहते हैं। हमको शर्म रखना चाहिए कि हम ठंडे रहें। हम बहुत बुद्धिमान भी नहीं हैं, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम संचालित करने वाले लोग हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, गदगद रहते हैं, खुश रहते हैं, और हम कुछ भी संचालित नहीं कर रहे हैं, खुद को भी संचालित नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हम गुस्सा में रहते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। तो ये तो हमारा बहुत बड़ा नीचपना है। ऐसा सोच करके अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए। गम खाना कोई बुरा नहीं है। कुछ लोग समझते हैं हम इतना थोड़े दब पाएंगे, हम पूरा बदला ले लेंगे, क्या समझ रखा हमको तुमने। नहीं नहीं नहीं, परशुराम जब क्रोधित होते हैं, राम भगवान गम खा लेते हैं। राम गम खा लेते हैं, राम पूर्णावतार भगवान बनते हैं। और परशुराम की आज भी कहीं पूजा नहीं होती है, क्योंकि उस क्रोधी की पूजा कोई करना नहीं चाहता है। ब्राह्मण लोग भी नहीं कर रहे हैं, हालांकि ब्राह्मण जाति के थे, तो ब्राह्मण भी क्रोधी से तो वो भी डरते हैं कि है तो जाति का, लेकिन है खतरनाक। है जाति का, क्या करे जाति पाति। अपनी जाति के लोगों ने तुमको जितना ठगा है, लूटा है, परेशान किया है, उतना दूसरी जाति वालों ने नहीं किया। आप गौर से तो देखो, तुम्हारी जाति वालों ने ही तुमको ज़्यादा पीटा है, और तुम्हारे जाति और गाती और नाती ने तो आपको इतना रुलाकर छोड़ा है, कुछ पूछो मत, कितनी दुर्दशा किया है। नाती और पनाती, अरे कितने कितने रिश्ते, जो जितना तुम्हारे निकट का रिश्ता है वहीं से तो तुम पीड़ित हुए हो।
बेटी से पीड़ित हो, दामाद से पीड़ित हो, बेटों से पीड़ित हो, बहुओं से दुख मिलता है, बहुत दुख मिलता है। समझदार फैमिली के सदस्य हैं तो पीड़ा सब कम हो जाती है, दुख कम हो जाता है। पूरा परिवार यदि सत्संगी हो जाए तो घर में स्वर्ग उतर जाता है। बेटे बहू हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचो आयस देता। तो ये क्रोध जो है इसको कंट्रोल करना चाहिए। एक सज्जन से मैंने पूछा, तुम अभी भी क्रोध आ जाता है? बोले अभी तो कुछ भी नहीं है, पहले था। हमने कहा कैसा था? बोले बहुत भयंकर था ये। कितना भयंकर था? बोले साइकिल पटक कर तोड़ देता था, 2-3 टीवी सड़क पर फेंक कर, पटक कर, लातों से मार कर, लुढ़का कर, फोड़ कर फेंक दिया हूँ, 2-3 घड़ियाँ फोड़ा हूँ, 2-3 मोबाइल पटक पटक के फोड़ा हूँ, पत्नी की खोपड़ी 2-3 बार फोड़ा हूँ, बाप को भी मारा हूँ। तो बोले अब तो क्रोध कुछ भी नहीं है, ना किसी को मारता हूँ ना कुछ फोड़ता हूँ, लेकिन कभी कभी गुर्र आ जाती है, गुर्रा देता हूँ। तो गुर्र में ही आप लोग डर जाते हैं। क्रोध करने से माहौल भी बिगड़ता है, माहौल बहुत बिगड़ता है। सहनशीलता रखो, गम खा लो, सरल स्वभाव न मन कोटि लाई, सरल स्वभाव यथा लाभ संतोष सदाई, सरल स्वभाव मन कोटि लाई। पंजाब में एक सज्जन ने क्रेटा कार खरीदी, उसमें कार कुछ बिगड़ गई। 6 महीने बाद उनको बड़ा दुख लगा। सरदार जी थे, एजेंसी में लेकर पहुंचे, वाद विवाद हुआ, 5 लीटर पेट्रोल निकाला, बोला कार पे डाल के फूंक दूंगा एजेंसी में ही। पत्रकारों को लेकर गए कि दिखाओ ये सब टीवी में, ये कंपनी खराब है, अच्छी नहीं है, इसमें नई कार में मिस्टेक क्यों निकली। कंपनी वाले हैरान हो गए, पुलिस इकट्ठी हो गई। तो कंपनी वाले बड़े ठंडे दिमाग से बात कर रहे थे, पुलिस जवान भी ठंडे दिमाग से बात कर रहे थे, बोल रहे थे बैठ जाओ, बैठ के मामला सुलझ जाएगा। तो उसने पेट्रोल दिखाया 5 लीटर की, मैं डाल के फूंक दूंगा, अगर ये कार वापस नहीं करेंगे दूसरी कार देना पड़ेगा। रिप्लेस करें इसको। और मैं तो बहुत तंग आ गया, अब कभी भी मैं हुंडई कंपनी की गाड़ी नहीं लूँगा। हालांकि हुंडई कंपनी की गाड़ी खराब नहीं होती है, अच्छी है कंपनी, विदेशी कंपनी है लेकिन गाड़ी अच्छी है। गाड़ी महिंद्रा कंपनी की भी बहुत अच्छी है, ये स्वदेशी है, ये भारत देश की कंपनी है। आनंद महिंद्रा इसको संचालित करते ओनर हैं, पर बहुत रफ टफ गाड़ी है। कोई गाड़ी निकल गई, मिस्टेक हो गई, बात अलग है। बाकी गाड़ियां बहुत इंजीनियर सब ट्राई करते हैं, चेक करते हैं, तभी गाड़ी आगे बढ़ती है, क्योंकि इससे मार्केट खराब होती है। तो उन कंपनी वालों की शीतलता और सहनशीलता के कारण और साथ में पुलिस जवानों की गंभीरता के कारण समझा बुझा के मैटर सुलट गया और शांति आ गई। क्रोध से आपका मार्केट भी डाउन होगा, बिजनेस डाउन होगा। क्रोध अहंकार आप रखेंगे तो आपकी दुकान भी नहीं चल सकती है और ना तो आप उन्नति कर सकते हैं। क्रोधी व्यक्ति को कोई मजदूरी पर नहीं रखता है, क्रोधी ग्राहक को दुकानदार पसंद नहीं करता है, क्रोधी दुकानदार के यहाँ ग्राहक नहीं जाते हैं, क्रोधी साधु के पास में कोई भगत नहीं आना चाहता है और क्रोधी भगत को कोई साधु बुलाना भी नहीं चाहता है। ये क्रोध करने से आदमी बिल्कुल बाईकाट हो जाता है। क्रोधी के साथ में उसकी पत्नी भी रहना नहीं चाहती है, वो भी जब समय पाती है घर से निकल पाती, मायके पहुंचती है तो जाती तो 2 दिन के लिए है, फिर लौटती 2 महीने बाद है। सोचती है जितने दिन यमराज से दूर रहूं ठीक है। ये क्रोध बहुत नुकसान करता है।
और आखिर क्रोध तुम 2 मिनट करोगे, 5 मिनट करोगे, आपका 24 घंटे अशांति में गुजरेगा और पूरी जिंदगी का भविष्य और भाग्य बिगड़ जाएगा। ये बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, क्रोध में कोई डिसीजन मत लीजिए। आप क्रोध में आकर के दुख में और क्रोध में और किसी स्वार्थ में पड़ करके कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्रोध और दुख और लालच की स्थिति में लिया गया डिसीजन आपके भाग्य को भी बिगाड़ सकता है। जो फैसला उस कंडीशन में आप लेंगे, आपका भविष्य अंधकार में जा सकता है। जोश खरोश में जिंदगी का फैसला मत लीजिए, थोड़ा तसल्ली कीजिए। किसी सिस्टम में आपको कोई तकलीफ आती है, आप उस सिस्टम के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कीजिए, नम्र निवेदन कीजिए, थोड़ा अपने अंदर भी बदलाव कीजिए। जिस घर में आपको कोई ज़्यादा कष्ट हो रहा है, उस घर के लोगों से अपनी तकलीफ बताइए और अपने अंदर भी थोड़ा चेंजिंग कीजिए। लेकिन यदि आपने जोश खरोश में आकर के डिसीजन ले लिया कि इस पत्नी को अब छोड़ना ही है, इस पति को छोड़ना ही है, आपने छोड़ौती की सोच लिया, तो भी बहुत तांडव हो सकता है। आप सुधार करिए, क्योंकि आप सोचते हैं इसको छोड़ देंगे, दूसरी मिल जाएगी, अच्छी रहेगी। दूसरी भी उसी मॉडल की मिलेगी, क्योंकि आपके भाग्य में वही मॉडल है, जेड मॉडल।